जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अमेरिका के द्वारा रशियन सुखोई SU-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके क्या सोच विचार रखा जा रहा है। इवन क्यों अमेरिका की तरफ से एक तरफ जहां पे सुखोई SU-57 को सबसे खराब 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट कहा जा रहा है, तो वहीं पे अमेरिकी एक्सपर्टों का ये भी मानना है कि सुखोई SU-57 अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को अमेरिका के इस तरीके के दोगले रवैये के बारे में बताऊंगा, जिसमें आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि किस तरीके से अब रशिया द्वारा F-35 के डिटेक्ट कर लेने के बाद अमेरिका के तरफ से नए नए बयानबाजी हो रहा है। तो दोस्तों पूर्व अमेरिकी मरीन और मिलिट्री एक्सपर्ट एलेक्स हॉलिंग्स की तरफ से हाल ही में सैंडबॉक्स नामक एक वेबसाइट में सुखोई SU-57 को लेके कुछ आर्टिकल लिखा गया और उनके आर्टिकल के मुताबिक रशिया का जो सुखोई SU-57 फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये अब तक के सबसे घटिया स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है। उनके बयान के मुताबिक अब तक दुनिया में टोटल 4 ऐसा 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है जो ऑपरेशनल हो चुका है और इन एयरक्राफ्टों में उनके द्वारा F-22, F-35, J-20 और सुखोई SU-57 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को दर्शाया गया। उनका मानना यह है कि अमेरिकी F-22 जहां पे इन चारों फाइटर एयरक्राफ्टों में से सबसे ताकतवर और सबसे बेहतरीन है, तो वहीं पे चारों में सबसे आखिर में मतलब सबसे खराब एयरक्राफ्ट रशिया के सुखोई SU-57 है। पर उनके द्वारा ऐसा क्यों माना जाता है? क्या ऐसे तथ्य उनके तरफ से दिया गया जिसके बेस पे उनका ये मानना है कि सुखोई SU-57 सबसे घटिया है? पर क्या इसके पीछे कोई अमेरिका का हिडन एजेंडा है? और क्या अमेरिका अपने पूर्व ऐसे अधिकारी और मिलिट्री एक्सपर्टों के द्वारा ऐसे आर्टिकलों के द्वारा कुछ अचीवमेंट को हासिल करना चाहता है? इवन अगर एलेक्स हॉलिंग्स के आर्टिकल को देखा जाए तो उनके तरफ से सबसे पहले J-20 एयरक्राफ्टों को लेकर चर्चा शुरू किया गया। उनका मानना यह है कि J-20 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले नए इंजनों के बदौलत अब J-20 एयरक्राफ्ट अमेरिकी F-22 के जितना काबिल नहीं तो कम से कम F-22 के आसपास के दर्जा हासिल कर सकता है। इवन उनके द्वारा अमेरिकी और एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मतलब F-35 एयरक्राफ्ट को लेकर यह भी कहा गया कि ये रिलेटिवली इतना मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्ट नहीं है और इसकी वजह से लॉन्ग रेंज में ये J-20 या फिर F-22 के बराबर का नहीं है। जबकि दूसरी तरफ सुखोई SU-57 फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके उनका मानना यह है कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में ये बाकी एयरक्राफ्टों के तुलना में सबसे पीछे है और आकार में बड़ा होने की वजह से इसका रडार क्रॉस सेक्शन जहाँ पे अधिक है, तो वहीं पे इसका मतलब यह है कि रडार में डिटेक्ट हो जाने का संभावना भी सबसे अधिक है। दूसरी तरफ उनका यह भी कहना है कि 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट में सबसे घटिया होने के बावजूद सुखोई SU-57 इतना भी बदतर नहीं है कि इसे एक बड़े थ्रेट के रूप में ना देखा जाए। उनके खुद के ही आर्टिकल में ऐसे ऐसे बातों को लिखा गया है कि एक बार आप इसे पढ़ के ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि उनका कहने का असल मकसद है क्या। उनके द्वारा सुखोई SU-57 को सबसे घटिया जहाँ पे कहा जा रहा है, तो वहीं पे इसी एयरक्राफ्ट को एक कैपेबल एयरक्राफ्ट का भी दर्जा दिया जा रहा है। सुखोई SU-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को कमजोर दिखाने के लिए उनके द्वारा कई सारे तथ्य दिया गया है, जिनमें सुखोई 57 फाइटर एयरक्राफ्ट के 2019 का क्रैश तक शामिल है। उनके मुताबिक ये जो 2019 में क्रैश हुआ था, ये रशिया के उभरते हुए मिलिट्री पावर के ऊपर बहुत बड़ा झटका था। जबकि उनके द्वारा तथ्य में एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजन का भी जिक्र किया गया है और ये भी कहा गया है कि रशिया के द्वारा इंजनों के डेवलपमेंट में जो मुश्किलें आ रहा है, वो एयरक्राफ्टों के सबसे कमजोर तरीन हिस्सा है। खास करके रशिया की तरफ से अब तक आधुनिक जनरेशन के इंजन का डेवलपमेंट नहीं किया जा सका। इन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले एवियोनिक्स को लेकर भी उनके तरफ से सवाल उठाया गया है और उनका कहना यह है कि रशियन एवियोनिक्स की तुलना में वेस्टर्न कंट्रियों के द्वारा निर्मित एवियोनिक्स ज्यादा बेहतर है और अमेरिका के द्वारा रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने की वजह से रशिया इन एवियोनिक्स को हासिल नहीं कर पा रहा है। पर दोस्तों मिस्टर हॉलिंग्स की तरफ से ये भी माना गया कि F-22 एयरक्राफ्ट के बाद रशिया के सुखोई SU-57 ही बाकी 3 एयरक्राफ्टों में से सबसे मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्ट है और हाई स्पीड में इसका परफॉर्मेंस भी बाकी एयरक्राफ्टों के तुलना में काफी बेहतरीन है। पर अब सवाल ये है कि एक तरफ जहाँ पे सुखोई SU-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को कमजोर तरीन दिखाया जा रहा है और जिन तथ्यों को सामने रखा गया है, उन्हें अगर J-20 एयरक्राफ्टों के साथ कंपेयर किया जाता है तो J-20 एयरक्राफ्ट इससे भी बदतर है। पर फिर भी J-20 एयरक्राफ्टों को क्यों आगे रखा गया और सुखोई SU-57 को क्यों इतना पीछे अमेरिकी एक्सपर्ट के द्वारा दर्शाया जा रहा है? दोस्तों इसके पीछे भी कई सारे कारण हैं। आप सब लोगों को पता ही होगा कि फिलहाल मिलिट्री टेक्नोलॉजी में अमेरिका के बराबर करने वाले देश में चाइना शामिल नहीं है। चाइना द्वारा सस्ते दाम पे हथियारों का निर्माण तो किया जाता है, लेकिन इन हथियारों का क्वालिटी इतना नहीं होता है कि ये अमेरिका को कोई बड़ा थ्रेट पैदा कर सके। खास करके चाइना एक्सपोर्ट मार्केट में कुछ सफलता बीते कुछ दशकों में हासिल तो किया है, लेकिन इस दशक में चाइना को वो सफलता इतने तेज गति से हासिल नहीं हो रहा है। खास करके बीते कुछ दशकों में जिन देशों के द्वारा चाइनीज हथियारों को परचेज किया गया है, वो देश समझ चुके हैं कि चाइनीज हथियारों की गुणवत्ता कितना है और कितना हद तक चाइनीज हथियार उन्हें लड़ाई में मदद कर सकता है। ऐसे में अगर आधुनिक जनरेशन के हाई टेक्नोलॉजिकल हथियारों के मामले में अमेरिका के सामने कोई अगर थ्रेट है तो वो है रशिया। आप सब लोगों को पता ही होगा कि रशिया के द्वारा सुखोई SU-57 को एक्सपोर्ट मार्केट में उतारा गया। ऐसे में अमेरिका जिन देशों को 5th जनरेशन के फाइटर
एयरक्राफ्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा है या करना नहीं चाहता है, उन देशों के द्वारा ऑल्टरनेटिव के रूप में रशिया के फाइटर एयरक्राफ्टों को देखा जा रहा है। इवन अगर देखा जाए तो कई सारे ऐसे देश ऑलरेडी रशिया के संपर्क में है जो सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को परचेस करना चाहता है। जबकि दूसरी तरफ J-20 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो अब तक किसी भी देश की तरफ से J-20 एयरक्राफ्टों को ना ही खरीदने के लिए कोई इंटरेस्ट जताया गया है और ना ही चाइना की तरफ से अब तक J-20 एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट मार्केट में उतारने का कोई इरादा बनाया गया। ऐसे में अमेरिका के एक्सपोर्ट मार्केट के ऊपर नजर गड़ाए रखे रशिया को अगर किसी तरीके से क्रिटिसाइज किया जा सकता है तो ये अमेरिका के हथियारों के मार्केट को मजबूत करेगा और सुखोई 57 के मार्केट को कमजोर करेगा। हाल ही में आप सब लोग किस तरीके से रशिया के द्वारा F-35 एयरक्राफ्टों को डिटेक्ट किया गया और किस तरीके से सुखोई Su-30 एयरक्राफ्ट के सामने F-35 को पीछे हटना पड़ा, उसके बारे में तो पता ही होगा। ऐसे में अमेरिका के द्वारा फिर से एक बार अपनी छवि को सही किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए जिस तरीके का तथ्यों को देके आगे बढ़ाया जा रहा है वो असल में देखे तो भ्रमित तथ्य है। दोस्तों दूसरी तरफ अगर जिन बातों को लेके सुखोई Su-57 को कमजोर बताया गया है तो वहीं पे उन्हीं हर एक बातों को J-20 के साथ भी जोड़ा जा सकता है। J-20 एयरक्राफ्टों को लेकर अमेरिका का जहां पे कहना है कि इनमें नया इंजनों को लगाया जा रहा है तो वहीं पे इन इंजनों में अब तक चाइना को कोई सफलता नहीं मिला, जबकि रशिया के द्वारा भी 5th जनरेशन के इंजन का निर्माण किया जा रहा है और रशिया का यह भी कहना है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर नए इंजनों के साथ सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट तैयार हो जाएगा। दोस्तों इंजन के टेक्नोलॉजी के मामले में अगर चाइना और रशिया को कंपेयर किया जाए तो चाइना रशिया से कई दशक पीछे है। इवन अगर देखा जाए तो चाइना की तरफ से अब तक कोई प्रॉपर सक्सेसफुल इंजन को डेवलप करना भी संभव नहीं हो पाया और चाइना अपने जेट एयरक्राफ्टों के इंजनों को लेकर रशिया के ऊपर ही निर्भरशील है। पर रशिया इंजन के मामले में कई सक्सेस हासिल कर चुका है और रशिया के पास 4th जनरेशन के या 4++ जनरेशन के हाईली कैपेबल थ्रस्ट वेक्टरिंग हाई थ्रस्ट वाला इंजन भी है, जो प्रॉपर 5th जनरेशन का इंजन तो नहीं है लेकिन चाइनीज एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों के तुलना में काफी बेहतरीन और काफी आगे है। दूसरी तरफ एयरक्राफ्टों को निर्माण करने के मामले में रशिया चाइना से ज्यादा एक्सपीरियंस रखता है और रशिया के पास टेक्नोलॉजिकल नो हाउ भी चाइना के तुलना में काफी अधिक है। चाइना के द्वारा जहाँ पे J-20 एयरक्राफ्टों को अन्य देशों के एयरक्राफ्टों को कॉपी करके निर्माण किया गया है तो वहीं पे रशिया अपना खुद का डिजाइन को लेके और खुद के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए ही आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अमेरिका की तरफ से सुखोई Su-57 को चारों एयरक्राफ्टों में से सबसे कमजोर तरीन दिखाने का असल मकसद रशिया के फाइटर एयरक्राफ्टों को कमजोर करना नहीं बल्कि अपने फाइटर एयरक्राफ्टों को रशियन एयरक्राफ्टों के तुलना में आगे बढ़ाना है। दोस्तों इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया के द्वारा हाल ही में सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों के द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइलों के भी टेस्ट किया जा रहा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो रशिया ही ऐसा पहला देश बनेगा जो इंटरनल वेपन बे में हाइपरसोनिक मिसाइलों को लगाते हुए 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को दुनिया के सामने लाएगा। और एयरक्राफ्ट के आकार को अगर एक फैक्टर के रूप में देखा जाता है तो आपके जानकारी के लिए दोस्तों बता दूं कि तीनों एयरक्राफ्ट के विंग एरिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। रशिया के सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट के जहाँ पे विंग एरिया 78.8 मीटर स्क्वायर है, मतलब करीब करीब 848 स्क्वायर फीट है, तो वहीं पे चाइना के J-20 एयरक्राफ्ट का भी विंग एरिया करीब करीब 78 मीटर स्क्वायर मतलब 480 स्क्वायर फीट है। जबकि अमेरिकी F-22 एयरक्राफ्ट के भी विंग एरिया कोई कम नहीं बल्कि 78.04 मीटर स्क्वायर मतलब करीब करीब 840 स्क्वायर फीट है। मतलब सुखोई Su-57 बाकी दोनों एयरक्राफ्टों की तुलना में सिर्फ 8 स्क्वायर फीट ज्यादा अधिक एरिया वाला एयरक्राफ्ट है। वहीं पे अगर लंबाई और चौड़ाई को देखा जाए तो इन तीनों एयरक्राफ्टों में से सबसे लंबा एयरक्राफ्ट J-20 है, जिसका लंबाई 20.4 मीटर मतलब 66.8 फीट के आसपास है। जबकि J-20 के बाद सुखोई Su-57 मतलब करीब करीब ये 20.1 मीटर मतलब 65 फीट 11 इंच है और लॉकहीड मार्टिन के F-22 18.92 मीटर मतलब 62 फीट 1 इंच के आसपास लंबा है। चौड़ाई में सुखोई Su-57 सबसे ज्यादा चौड़ा एयरक्राफ्ट है, जिसका चौड़ाई 14.1 मीटर मतलब 46 फीट 3 इंच है। तो वहीं पे J-20 44.2 फीट और F-22 44.6 फीट है। कुल मिला के आकार में तीनों एयरक्राफ्टों में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो वहीं पे कैसे आकार को एक बेस बना के J-20 एयरक्राफ्टों को कमजोर दिखाने का प्रयास किया गया। दोस्तों यहाँ पे सवाल कई सारे हैं, खास करके एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले हथियार, एवियोनिक्स, रडार, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात है एयरक्राफ्टों को सक्सेसफुल डेवलप करने का एक्सपीरियंस। ऐसे में सुखोई Su-57 अमेरिकी F-22 से इंजन, रडार और कुछ टेक्नोलॉजियों के मामले में पीछे तो हो सकता है, लेकिन J-20 से कमजोर होने का तो सवाल ही नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।